सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गीता टूर एंड ट्रेवल्स को और दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जूनागढ़ सिटी हेरिटेज साइट तो ऐतिहासिक हेरिटेज पॉइंट है, उनके लिए मैं हिस्ट्री देता हूँ आने वाले टूरिस्ट को। तो ये फोर्ट है, उसके बारे में भी अप टू डेट हिस्ट्री जो आपको लाइफ में आप पढ़ते हैं, इसलिए आपको पढ़ने में भी ये हिस्ट्री आएगा। और हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, वो यहाँ पे है जूनागढ़ फोर्ट में, जूनागढ़ फोर्ट ऊपरकोट के अंदर। तो हम ऊपरकोट फोर्ट देखने जाएंगे। बहुत बढ़िया फोर्ट है, गुजरात में एक ही इतना बड़ा फोर्ट है कि गुजरात में दूसरा कोई फोर्ट नहीं है। ये फोर्ट है 9 किलोमीटर एरिया, 2 किलोमीटर हम वॉक करेंगे और 7 पॉइंट है हेरिटेज पॉइंट जो हम देखने जाएंगे। और मैं अश्विन गोस्वामी आपका गाइड, आपको इतना डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि आपको पढ़ने में भी काम आए और बड़े होकर आपको ये हिस्ट्री है वो आपके लिए जॉब में भी काम आए। इसलिए मैं आपके साथ, सर ने लिया है गाइड तरीके, तो मैं अच्छी से अच्छे आपको खुश कर सकूं और आपके ज़िंदगी में कुछ काम आ जाए ऐसी हिस्ट्री भी मैं बता दूं। इसलिए सर ने आपको मेरे लिए और आपके लिए गाइड बना कर रखा है, तो आप शांति से सुनिए और ज़िंदगी में काम आ जाए ऐसा कुछ काम कर दिए। इसलिए डिसिप्लिन में रहना, मैं पहले आगे जाऊँगा, फिर पीछे आप आना है, बराबर है? ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जूनागढ़ फोर्ट के बारे में। फोर्ट मीन्स क्या है? फोर्ट तो बहुत है, राजस्थान गुजरात चारों ओर है फोर्ट। फोर्ट मतलब आर्मी बेस कैंप, मिलिट्री एरिया और पार्लियामेंट। जूनागढ़ फोर्ट हिंदू किंग थे, हिंदू किंग 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, 800 ईयर्स कंप्लीट पावर, हिंदू राजपूत किंग। जूनागढ़ फोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई मिनिस्टर है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, उनको कोई काम है, वर्क है, तो फोर्ट में आना पड़ता है। फोर्ट में किंग के पास आना पड़ता है, पार्लियामेंट में, और उनका काम करके चले जाए। तो लास्ट हिंदू किंग 1472 में जूनागढ़ फोर्ट किंग, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट किंग, उन्होंने 2 मूर्ति की स्थापना की थी, हनुमान जी और गजानन। हम भगवान की क्यों पूजा करते हैं? हनुमान जी की क्यों पूजा करते हैं? शनिवार को ऑयल लगाते हैं और पूजा करते, प्रार्थना। हनुमान जी इसलिए है कि जूनागढ़ फोर्ट को सिक्योरिटी दे, बुरी आत्मा पनौती से बचा, इसलिए हम हनुमान जी को ज्यादा मानते हैं। पनौती रहा है इसलिए, तो यहाँ हनुमान जी है, सौराष्ट्र में बहुत बड़ी प्रतिमा। जूनागढ़ फोर्ट को सिक्योरिटी पनौती से बचाए, लेकिन कोई बुरी आत्मा फोर्ट की इनसाइड नहीं आ सके। उसकी बाजू में है सेकंड में गजानन गणपति। गणपति की क्यों पूजा करते हैं, क्यों लड्डू बनाते हैं, गणपति को क्यों खुश करते हैं? इसलिए कि गजानन हमें रिद्धि सीधी दे, हमें मनी पावरफुल बनाए रखे, आर्थिक पावर जो बोलते हैं। तो गजानन और हनुमान जी की लोग इसलिए पूजा करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, और गजानन मनी पावरफुल बनाने के लिए। तो बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर, ऐसी मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। हनुमान जी और गजानन गेट के बाहर जूनागढ़ फोर्ट की रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये हनुमान जी और गजानन के दर्शन करेंगे, सेकंड टाइम में आएगा ऑल गेट, ऑल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इसके बाद आएगा। ये न्यू एंट्री है मुस्लिम सल्तनत का। आगे ऑल एंट्री है। 850 साल पहले 12 ईयर क्लोज रहा था। विरोधी किंग ने जब ये फोर्ट की घेराबंदी की, लेकिन अंदर एंटर नहीं हुआ, इतना मजबूत एंट्री है। उस जमाने में 600 साल पहले अगर आपको फोर्ट के अंदर आना हो, फोर्ट के अंदर आना हो, किंग को मिलना हो, उनकी आर्मी को मिलना हो, तो पहले गेट जो सिक्योरिटी रहती थी गेट पे, इस सिक्योरिटी मतलब आर्मी चीफ, जूनागढ़ फोर्ट आर्मी चीफ गेट के पास बैठते थे, उनको पूछो फिर अंदर आओ। इसलिए आर्मी चीफ और मेन एंट्री, ओल्ड एंट्री है, वो हम देखेंगे ओल्ड एंट्री, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो डिसिप्लिन में मैं पहले आगे, आप पीछे, बरोबर है? ये जो हमारे एसटी दलित है, उनके कोई पूर्वज शहीद हो गए, तो उनके पूर्वजों की मन्नत रखते कि हम अच्छा हो जाए। तो ठीक है ना, बिल्कुल जरूरी था ना। आज पण पाठवू नको ना, सबको
देखना मिलेगा। तो हमें दो चीज देखनी है, एक तो जूनागढ़ और उसके पास है तोप टैंक। वो टैंक भी इतना पुराना है कि आप कई जगह टैंक देखा होगा, लेकिन ओल्ड में से ओल्ड मॉडल यहाँ पे है जो हम देखने जाएंगे। वो 10th सेंचुरी में प्रोडक्ट हुआ था टैंक। टर्किश कंट्री ने ये टैंक जो हम देखने जा रहे हैं, टर्किश कंट्री ने प्रोडक्ट किया था। छोटी टैंक है, उसका नाम है मानेक। छोटी टैंक का नाम है मानेक, ब्रास मेटल का है, ओनली फॉर ब्रास मेटल से बनाया गया। और जो बड़ा टैंक है उसका नाम है नीलम। बड़ा टैंक का लंबाई है 17 फीट, 17 फीट। 5 मेटल से बना है बड़ा टैंक, स्टील, कॉपर, ब्रास वगैरह मिक्सिंग, इसलिए यहाँ जंग नहीं लगती, सदियों से ऐसा ही सेफ रहता है। 5 मेटल से बना है इसलिए। नीलम और मानेक, बड़ा वाला नीलम है, छोटा वाला मानेक। बड़ा 5 मेटल, छोटा ब्रास मेटल, पीतल। बड़ी तोप की आगे अरबी लैंग्वेज है, जिस आदमी ने बनाया उसका नाम तुर्किश कंट्री ने बनाया था। तुर्किश सेनापति था, नेवी सेनापति, उसने ये टैंक बनाया था 10वीं सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में। ये दोनों टैंक टर्किश नेवी दीव दमन गोवा, जो दीव का नाम सुना होगा, दीव में पोर्टुगीज थे 15th सेंचुरी में। 500 साल पहले पोर्टुगीज का शासन था दीव में। तो दीव में टेक ओवर करने आए थे समुद्र रास्ते, बहुत सारी टैंक लेके दीव ऊपर अटैक करने के लिए, और पोर्टुगीज से दीव टेक ओवर करने के लिए। सक्सेस नहीं गए, टर्किस्तानी नेवी हार गई, सरेंडर कर दिया। तो पोर्टुगीज ने दीव में बहुत सारी टैंक छीन ली थी। 15th सेंचुरी में जूनागढ़ फोर्ट किंग लास्ट हिंदू किंग रा मांडलिक बहुत मिस्टेक करने लगा। तब यहाँ के लोकल जो पब्लिक थी वो इतनी टेंशन में थी कि हिंदू किंग को हटाना है, तो हो गए अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम सुना है, गुजरात का मेन कैपिटल सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद में पावर था मुस्लिम सल्तनत का। अहमदाबाद गवर्नर मोहम्मद जाफर, उनको बोले आप आओ, हमारे राजा है उनको हटा दो। तो अहमदाबाद गवर्नर लोकल सपोर्ट से आया और टैंक दीव से लाकर जूनागढ़ आया। अहमदाबाद गवर्नर मोहम्मद शाह जाफर दीव गया, दीव से पोर्टुगीज से टैंक ली और जूनागढ़ फोर्ट ऊपर बम ब्लास्ट किए। जैसे हम दिवाली का फटाखा फोड़ते हैं ना, कान बंद करना पड़ता है ना, तो ये टैंक देखोगे तो इतनी आवाज होगी कि अणु बम जैसे ब्लास्ट हो। 10 किलोमीटर धरती हिल जाए, आर्मी, पब्लिक, सब किंग सब डर जाए। अहमदाबाद गवर्नर जूनागढ़ फोर्ट ऊपर इतने बड़े ब्लास्ट किए, इतने बड़े, किंग आर्मी डर गई और सरेंडर कर दिया अहमदाबाद गवर्नर को, जूनागढ़ दे दिया। इसलिए 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ मुस्लिम सल्तनत जूनागढ़। लेकिन मुस्लिम हो या मौर्य वंश हो या राजपूत हो, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो अटैक होते थे ओनली फॉर फोर्ट के ऊपर, पब्लिक ऊपर नहीं। इसलिए फोर्ट के ऊपर अटैक होता है, जो टेक ओवर कर ले उसके सरेंडर में हम, इसलिए पब्लिक को कोई टेंशन नहीं था। दूसरा यही था कि जूनागढ़ जो सदियों से, बहुत सदियों से, जूनागढ़ किंग के पास पावर नहीं होता था। किंग होता था सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनका मेन पावर होता था उनके प्राइम मिनिस्टर के पास। जो प्राइम मिनिस्टर बजट बनाना, मैनेजमेंट करना, वो किंग के हाथ में नहीं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो जूनागढ़ प्राइम मिनिस्टर सेंचुरी से, जैन संप्रदाय, जैन लोग कैसे जूनागढ़ मेंटेन करना है, कैसे डेवलप करना है, वो वही करते थे, राजा नहीं करते थे। तो सदियों से जूनागढ़, मुस्लिम सल्तनत में भी जैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लास्ट मुस्लिम किंग जब देश फ्रीडम हुआ 15 अगस्त 47, तब आखिरी मुस्लिम किंग ने मिस्टेक कर दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चेंज किया, सिस्टम चेंज किया। लास्ट जूनागढ़ प्राइम मिनिस्टर शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का नाम सुना होगा, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जिसकी डेथ हो गई। उनके ग्रैंडफादर बेनजीर भुट्टो, जूनागढ़ फैमिली, बेनजीर भुट्टो ग्रैंडफादर शाहनवाज भुट्टो, जूनागढ़ प्राइम मिनिस्टर। उसने अनाउंस किया जूनागढ़ पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है। जब देश का पार्टीशन हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, तब उन्होंने अनाउंस किया जूनागढ़ स्टेट है वो पाकिस्तान कन्वर्ट होगा। तो यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग थे, उसमें दहशत हो गया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कत्लेआम होगी। तब धरने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको पता चला जूनागढ़ का पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है जूनागढ़ के पास, और ये भुट्टो
जूनागढ़ को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहता है। तो यहाँ की पब्लिक की मीटिंग किया और पूरी पब्लिक को भुट्टो के सामने अटैक करने के लिए छोड़ दिया। तो 9 नवंबर देश फ्रीडम हुआ। 15 अगस्त जूनागढ़ में टेंशन था, आज़ादी नहीं मिली थी जूनागढ़ को। आज़ादी के बाद भी बहुत टेंशन हो गया था। तब 9 नवंबर 47 भुट्टो को डर लगा कि यह पब्लिक हमें नहीं छोड़ेगी, तो उन्होंने जूनागढ़ छोड़ने का मन बना लिया। जूनागढ़ किंग रो रहा है, उनको जूनागढ़ छोड़ना नहीं था, उनको पकड़ा, प्लेन में बिठाया और जूनागढ़ ने हिंदुस्तान छोड़ के कराची चले गए। 2 महीने लेट जूनागढ़ फ्रीडम और भारत में कन्वर्ट हुआ। तो जूनागढ़ फ्रीडम डे 9 नवंबर 47, देश का जो फ्रीडम डे है 15 अगस्त 47, जूनागढ़ लेट फ्रीडम हुआ। जूनागढ़ भुट्टो फैमिली, तो गांधी जी जूनागढ़ के पास, और एक हिंदू आदमी, बहुत पावरफुल आदमी, गांधी जी के साथ पढ़ाई लिखाई किया, बैरिस्टर का पढ़ाई किया गांधी जी के साथ, हिंदू था लेकिन छूत अछूत की नीति, छूत अछूत की नीति उसे गांव से निकाला, जाति से निकाला, वो कन्वर्टेड हो गया। नाम रखा मोहम्मद अली, फादर का नाम जीनाबाई। जीनाबाई फादर नेम था, उसने सरनेम बना लिया जीनाबाई में से। जूनागढ़ के पास 50 किलोमीटर दूर। और गांधी जी और माउंट बेटन को बोला मुस्लिम कंट्री दे दो। गांधी जी माउंट बेटन सब मना कर रहे, वो देश के टुकड़े नहीं होना करना चाहते थे। फिर भी दंगे हो गए। 47 आजादी मिली, उस समय हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए। गांधी जी को रोते हुए इस देश के टुकड़े करने पड़े, पार्टीशन करना पड़ा, और उनमें जबरदस्ती पाकिस्तान का जन्म हो गया। और जूनागढ़ मोहम्मद अली जीनाबाई, वो पाकिस्तान फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया। तो भुट्टो फैमिली जूनागढ़, मोहम्मद अली जूनागढ़, गांधी जी जूनागढ़ पास। एक हीरोइन हो गई परवीन बाबी, अमिताभ के साथ बहुत सारे पिक्चर में आ गई। जूनागढ़ रईस फैमिली, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज पूरा हिंदुस्तान जिनकी मुट्ठी में, वो 4G वाले धीरूभाई अंबानी जूनागढ़। एक भजन पूरे वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस हो गया, जूनागढ़ में 15वीं सेंचुरी में लिखा गया और करोड़ों लोग उस भजन को सुनते हैं। लता जी ने आवाज दी, गांधी जी डेली सुनते थे सुबह। और भजन का नाम है वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान ना करे। ये वैष्णव जिसने लिखा भजन वो थे नरसिंह मेहता जूनागढ़। तो हम देखेंगे धीरूभाई रिलायंस चेयरमैन, गांधी जी, मोहम्मद अली जीना, बेनजीर भुट्टो, परवीन बाबी और नरसिंह मेहता जी, सबका जूनागढ़ और टैंक, 2 टैंक है और जूनागढ़ देखेंगे, फिर आगे देखने जाएंगे। चलिए आइए। वजन देख लेता हूँ। अंदर बता दे। 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, 800 साल तक पार्लियामेंट विथ पैलेस, मैनेजमेंट यहीं से होता था। नीचे रेसिडेंट है अंडरग्राउंड, लेकिन ये 15th सेंचुरी में क्लोज हो गया ये फोर्ट। इनका कोई यूज नहीं हुआ 15th सेंचुरी से 47 तक, 500 साल तक इनका यूज नहीं हुआ। इसमें बहुत सारा खंडर हो गया, अब खाली देखने के लिए है। आज भी इसको मैनेजमेंट नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं करते, इसलिए 10 साल के बाद ये पैलेस भी आपको देखना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। ये टूट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो एक बार लास्ट देखने के लिए, बाद में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन राजपूत 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी यहाँ बैठते थे, इस पैलेस के अंदर मैनेजमेंट करते थे, नीचे रहते थे उनका फैमिली। राज ऐसे नहीं किया जाता तलवार हो, दुश्मन भी कई बार फोर्ट के अंदर आ जाए, यहाँ के राजाओं उनकी फैमिली को खत्म कर दे, उनकी आर्मी को खत्म कर दे, और दूसरे विरोधी राजा यहाँ अपना हक जमा ले और यही राज करने लगे। तो यही सिचुएशन ऑल इंडिया में थी। हमारे देश, हम क्या है, हमारा देश मार खा रहा है, लूट रहा है। 1000 साल से हमने बहुत मार खाया आज़ादी तक, लेकिन माइनस पॉइंट हमारा था, दुश्मनों का नहीं था। हमारा देश 1000 साल इसलिए मार खा रहा है कि किंग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे किंग अपने स्टेट छीनने के लिए। किसी हिंदुस्तान के किंग के पास 3-4 लाख आर्मी नहीं थी, छोटे छोटे किंग
किसी के पास 2000 आर्मी, किसी का 5000, किसी किंग के पास 10,000 और आपस में लड़ो। इसलिए विरोधी लोग इस देश के ऊपर राज कर सकते थे क्योंकि उनके पास 1 लाख आर्मी थी तो कभी भी अंदर आ सकते थे। और दूसरा माइनस पॉइंट भारत का ये था कि अशोक सम्राट चला गया, फिर ये देश बिखर गया। ये भारत कितना था? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये पूरा भारत था जिसको कहा जाता है अखंड भारत। लेकिन अशोक चला गया तो इस देश के टुकड़े होते गए। आजादी और आजादी के बाद भी इस देश के टुकड़े होते गए। अशोक के पास एक ही किंग के पास 4 लाख आर्मी थी, 3 से 4 लाख। वो चला गया तो आर्मी टूट गई, सब सिस्टम टूट गया तो देश खतरे में आ गया। कहने की बात, ये जूनागढ़ फोर्ट के ऊपर भी बहुत आक्रमण हुए। अहमदाबाद के बाजू में पाटन है, ओल्ड सिटी पाटन, गुजरात का पहला था। हाँ, ये पाटन, ये कैपिटल सिटी। गुजरात अहमदाबाद की बाजू में पाटन है, वो कैपिटल सिटी, सांस्कृतिक कल्चर सिटी। वहां सोलंकी राजपूत बाहुबली थे, 8000 आर्मी थी उनके पास। उनको जूनागढ़ पसंद था क्योंकि जूनागढ़ टूरिज्म एकदम फेमस, पूरे देश भर के टूरिस्ट जूनागढ़ आते थे। किस लिए? सोमनाथ और गिरनार पर्वत के लिए। तो हिंदू किंग, जूनागढ़ के जो राजपूत किंग थे, वो टिकट लेते थे। विदाउट परमिशन आप गिरनार नहीं जा सकते, सोमनाथ नहीं जा सकते, यहाँ कुछ हमें दे जाओ। तो आदमी के पास करेंसी नहीं होती थी उस जमाने में। कुछ प्रेजेंट के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, सिल्वर कुछ भी होता है, जूनागढ़ किंग को दे फिर वो गिरनार चले। साल भर में इतनी इनकम हो जाए, इतना सोना चांदी भर जाए कि विरोधी जो गुजरात के बाहुबली किंग थे उनको लगे जूनागढ़ टेक ओवर कर लो और यहाँ अपना सिक्का जमा लो। तो विरोधी किंग यहाँ 8000 आर्मी लेके, 8000 आर्मी लेके जूनागढ़ फोर्ट के ऊपर आक्रमण करते और यहाँ के राजा और उनके परिवार को मार के जूनागढ़ अपना सिक्का जमा लेते। लेकिन यहाँ की पब्लिक थी ना, वो इमोशनल थी, विरोधी किंग को कभी सपोर्ट नहीं करती थी कि दूसरे किंग सक्सेस नहीं हो। इसलिए एक ही परिवार, हिंदुस्तान में कहीं इतिहास नहीं है, राजस्थान जाइए, कहीं भी जाइए, एक ही वन फैमिली ने 800 ईयर्स तक कंटिन्यू पावर में रहे हो। लेकिन जूनागढ़ किंग चुड़ासमा, सरनेम चुड़ासमा, लेकिन चुड़ासमा से फेमस नहीं थे, रा से फेमस थे। नाम के आगे रा लगाते थे कंपलसरी। रा नवगढ़, रा खिंगार, रा मांडलिक, रा रियास, रा कवच, 30 राजा, 30 किंग, वन फैमिली, स्टेप बाय स्टेप 800 ईयर्स तक कंटिन्यू जूनागढ़ फोर्ट के अंदर राज कर सके। पब्लिक सपोर्ट था। एक कहानी है, 850 साल पहले पाटन किंग जूनागढ़ आया था, जूनागढ़ की रानी को लेने के लिए। किले की बाहर 12 साल पड़ा रहा, किले की बाहर, लेकिन एंटर नहीं हो सका फोर्ट के अंदर। 13वीं साल में जैसे घर फूट जाए तो घर खत्म हो जाए, घर का आदमी खराब हो जाए तो पूरा फैमिली बर्बाद हो जाए, वैसे ही उस जमाने से आज तक ऐसा चलता है। जब विरोधी किंग ने 12 साल फोर्ट की घेराबंदी की, लेकिन वो अंदर आ नहीं सका, सक्सेस नहीं हो सका, किसी को मार नहीं सका। 13वीं साल में यंग कजिन, जूनागढ़ कजिन, 17 साल के, आज गुजरात में जो दारू, गुजरात की बर्बादी शुरू हो गई। उस जमाने में भी बच्चों को बर्बाद करना हो, यंग लड़के को, तो वो भी सिस्टम था। जब जूनागढ़ फोर्ट के अंदर राशन खत्म हो गया, किंग ने दो कजिन को भेजा, बाहर जाके राशन लेके आओ। वो दोनों कजिन यंग 17 साल के बाहर गए। विरोधी किंग को पता चल गया कि जूनागढ़ कजिन निकला है, उनको पकड़ के अपने कैंप में ले गया। उसको, दो बच्चे को अपने पास बिठाया, पूरी रात अफीम पिलाया, ड्रग्स अफीम पिलाया, उनका ब्रेन वॉश किया। और दोनों बच्चे को बोला विरोधी किंग, क्या आप अपने मामा जी जो किंग है जूनागढ़ के, उनके साथ चीटिंग करो, गद्दारी करो तो जूनागढ़ के राजा बन जाओगे। लाइफ में एक बार मौका मिला है, मामा के साथ गद्दारी नहीं करोगे तो जूनागढ़ किंग बन नहीं सकते कभी लाइफ टाइम। मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको किंग बना दूंगा। दोनों कजिन ब्रेन वॉश हो गया, लालच में आ गए, विरोधी किंग की राशन के अंदर सैनिक भर दिए और रात को 2 बजे इस गेट को खुलवाया। गेट को खोला है सूबेदार ने, तो दुश्मन जो विरोधी किंग था वो अंदर आ गया। पूरे किले में कत्लेआम, 3000 लोगों को खत्म कर दिया। खत्म करके यहाँ का राजा था वो युद्ध करने गया, उनको भी तलवार से सर अलग कर दिया। लास्ट में जब जो कजिन थे जिन्होंने अपने मामा जी के साथ गद्दारी की, किंग के साथ जूनागढ़, वो विरोधी किंग के पास अपना इनाम लेने जाते हैं कि आपने हमें पैकेज दिया था,
कि मामा के साथ गद्दारी करो, जूनागढ़ किंग बना दूंगा, आगवा में बना दो, ये सब खत्म हो गया। तो विरोधी किंग ने क्या कहा पता है कि मैंने तो खाली ऑफर दिया था, तुम लालच में आ जाओ मेरी, तुम तुम्हारे मामा जी के साथ खाए पिए रहे बड़े हुए, मामा जी ने इज्जत दिया, बच्चों की तरफ बढ़ा किया, तो 17 साल में उनके नहीं बन सके तो मेरे एक दिन में क्यों बन गए? तुम तो लालचू हो। पकड़ा, किले की दीवार ले गया और फेंक दिया। अब रानी को ले जाना है अपने शहर पाटन, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट टूट गई थी, वो बदनाम हो रहा था विरोधी की। तो रानी को उठाकर अपने पाटन ले जाए, पूरे गुजरात में उनका डंका बज जाए कि इतना बाहुबली कोई नहीं है। तो रानी को उठाकर ले जाता है, उनके 2 बच्चे आ गए, एक 7 साल का और एक 9 साल का। अपनी माँ को बचाने के तलवार से विरोधी किंग के सामने फाइट करने जाता है, तो विरोधी किंग उस दोनों बच्चे को खत्म कर देता है। यहाँ काला पत्थर है नीचे की साइड में, एक 7 साल का था उसे तलवार से अलग किया और एक 9 साल का था उसे सर पटका कर मार डाला। जब वो बेटा मर रहा है, अपनी माँ को कहता है माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, तो माँ कहती है बेटे मरते थे माँ को नहीं, माँ अम्बा देवी है गिरनार पर्वत ऊपर, वो माँ अम्बा देवी को संभाल को जन्म देगी था। औरत कोई सामान्य लेडी नहीं थी, एक पावरफुल वुमन थी, शक्तिशाली लेडी। जब अपने बेटे मरते थे तो उनको कहती है माँ अम्बा देवी उनको देख और दर्शन कर, फिर अपना मृत्यु हो जाएगा तो जन्म मिलेगा मनुष्य साथ। तो अम्बा देवी के सामने देखती है, दोनों बेटे मर गया, उनका हस्बैंड मर गया, गांव मर गया, फिर भी रोई नहीं। लेकिन वो विरोधी किंग को रानी को उठाकर ले जाना है, वो उनके पीछे जा नहीं रही है। तो उनके बच्चे और उनके पति का काटा हुआ जो बॉडी था वो अपने साथ लिया और अपने शहर भागने लगा 8000 की फौज लेके। धीरे धीरे वो चला गया पाटन की ओर, लेकिन रास्ते में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट आया, वहाँ नाइट वॉल किया, नदी भरी थी। उनको लगा यहाँ 8000 आदमी रुक जाएंगे, पानी भरा हुआ है। लेकिन इंसान इतना पाप कर ले कि जज पुलिस कानून सब खत्म हो जाए। इस जमाने में हो या सतयुग में, इंसान पापी हो जाए, पाप का घड़ा भर जाए तो सजा देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। उसी समय उसे पैरालिसिस अटैक, ये बाहुबली 7 फीट सोलंकी किंग नदी में गिर गया। उनकी 8000 आर्मी डरने लगी, सेनापति मिनिस्टर डरने लगे। तो एक उनकी आर्मी में एक अच्छा आदमी था, उसने कहा इस औरत को उनके पति और बेटे के जो बॉडी है टुकड़े उनको दे दो और जूनागढ़ वापस भेज दो, हमारा गुजरात में डंका बज गया, हम इनको क्या ले जाएंगे। तो मान जाता है कि और जो क्वीन थी जूनागढ़ फोर्ट की, उनको कहता है तेरे पति और बेटे की बॉडी ले जाओ, जूनागढ़ वापस चली जाओ, जूनागढ़ संभाल। औरत क्या कहती है उस युग में, सतयुग में औरत क्या कहती है कि जीने के लिए मेरा हस्बैंड था, बिना हस्बैंड पूरी लाइफ नहीं निकलती, बिना पति मेरी लाइफ नहीं निकलेगी, काला दाग लगेगा, मेरे पति की हिस्ट्री खराब होगी और दूसरे मैरिज नहीं करना है, सेकंड मैरिज नहीं करना है। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो पूरी जिंदगी उनके साथ निकल जाती। तूने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया, पूरे गांव को मार दिया, अब अकेले किसके सपोर्ट जीऊंगी, यही मेरा जीवन समाप्त करना है। तो उसी गांव वाले दुआ छंद भजन कीर्तन अब्दुल गुलाल कंकु फूलों की बारिश करने लगे और वहीं बहुत बड़ी होली अपने बेटे और पति के सब लेकर वो बहुत बड़ी होली में जाकर बैठ गई और जीवन समाप्त कर दिया। तो वहीं उनकी देवी का मंदिर है जूनागढ़ क्वीन राणत देवी का मंदिर है सुरेंद्रनगर वढवान गांव भोगाव नदी में लोग उनकी पूजा करते हैं। हमेशा कट्टरपंथी विचार अपने घर में या राजा दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते थे जीतने के लिए, लेकिन वो परमानेंट सक्सेस नहीं होते थे। सोलंकी ने जूनागढ़ 12 साल बिता दिया, यहाँ बैठा रहा, तो वहाँ दूसरे लोगों ने उनके शहर को छीन लिया और दूसरे लोग वहाँ राज करने लगे। मतलब सोलंकी का भी खत्म राज्य हो गया और यहाँ राजपूत कंटिन्यू रहे। उनका ये महल था, राजपूतों का राजाओं का 30 राजा हो गए, ये पार्लियामेंट और नीचे रेसिडेंट एरिया। आगे वहाँ मार्बल का है, राजा लोग बैठते थे सिंहासन लगाकर। यहाँ रानी की शादी इसके गोल 4 चक्र है और इस साइड टनल है। राजा को मरने का समय जाए, फैमिली खत्म हो जाए, अपने भागना हो तो यहाँ टनल के अंदर से किले की बाहर भाग सकते थे। तो ये आप लोगों को तीनों चीज देखनी है। राजा बैठे थे, मार्बल का राज सिंहासन पड़ा रहता वो, यहाँ उनकी शादी के मंडप और इस साइड टनल। फिर हम आगे देखने जाएंगे तो तीनों देख के 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी 800 साल तक पार्लियामेंट विथ पैलेस, मैनेजमेंट यहीं से होता था। नीचे रेसिडेंट है अंडरग्राउंड, लेकिन ये 15th सेंचुरी में क्लोज हो गया ये फोर्ट।
इनका कोई यूज नहीं हुआ 15th सेंचुरी से 47 तक 500 साल तक इनका यूज नहीं हुआ। इसमें बहुत सारा खंडर हो गया, अब खाली देखने के लिए है। आज भी इसको मैनेजमेंट नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं करते, इसलिए 10 साल के बाद ये पैलेस भी आपको देखना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। ये टूट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो एक बार लास्ट देखने के लिए, बाद में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन राजपूत 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी यहाँ बैठते थे, इस पैलेस के अंदर मैनेजमेंट करते थे, नीचे रहते थे उनका फैमिली। राज ऐसे नहीं किया जाता तलवार हो, दुश्मन भी कई बार फोर्ट के अंदर आ जाए, यहाँ के राजाओं उनकी फैमिली को खत्म कर दे, उनकी आर्मी को खत्म कर दे और दूसरे विरोधी राजा यहाँ अपना हक जमा ले और यही राज करने लगे। तो यही सिचुएशन ऑल इंडिया में थी। हमारे देश, हम क्या है, हमारा देश मार खा रहा है, लूट रहा है। 1000 साल से हमने बहुत मार खाया आज़ादी तक, लेकिन माइनस पॉइंट हमारा था, दुश्मनों का नहीं था। हमारा देश 1000 साल इसलिए मार खा रहा है कि किंग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे किंग अपने स्टेट छीनने के लिए। किसी हिंदुस्तान के किंग के पास 3-4 लाख आर्मी नहीं थी, छोटे छोटे किंग, किसी के पास 2000 आर्मी, किसी का 5000, किसी किंग के पास 10,000 और आपस में लड़ो। इसलिए विरोधी लोग इस देश के ऊपर राज कर सकते थे, क्योंकि उनके पास 1 लाख आर्मी थी, तो कभी भी अंदर आ सकते थे। और दूसरा माइनस पॉइंट भारत का ये था कि अशोक सम्राट चला गया, फिर ये देश बिखर गया। ये भारत कितना था, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये पूरा भारत था, जिसको कहा जाता है अखंड भारत। लेकिन अशोक चला गया तो इस देश के टुकड़े होते गए, आज़ादी और आज़ादी के बाद भी इस देश के टुकड़े होते गए। अशोक के पास एक ही किंग के पास 4 लाख आर्मी थी, 3 से 4 लाख। वो चला गया तो आर्मी टूट गई, सब सिस्टम टूट गया, तो देश खतरे में आ गया। कहने की बात ये, जूनागढ़ फोर्ट के ऊपर भी बहुत आक्रमण हुए। अहमदाबाद के बाजू में पाटन है, ओल्ड सिटी पाटन, गुजरात का पहला, हाँ ये पाटन, ये कैपिटल सिटी। गुजरात अहमदाबाद की बाजू में पाटन है, वो कैपिटल सिटी, सांस्कृतिक कल्चर सिटी। वहां सोलंकी राजपूत बाहुबली थे, 8000 आर्मी थी उनके पास। उनको जूनागढ़ पसंद था, क्योंकि जूनागढ़ टूरिज्म एकदम फेमस, पूरे देश भर के टूरिस्ट जूनागढ़ आते थे। किस लिए? सोमनाथ और गिरनार पर्वत के लिए। तो हिंदू किंग, जूनागढ़ के जो राजपूत किंग थे, वो टिकट लेते थे, विदाउट परमिशन आप गिरनार नहीं जा सकते, सोमनाथ नहीं जा सकते, यहाँ कुछ हमें दे जाओ। तो आदमी के पास करेंसी नहीं होती थी उस जमाने में, कुछ प्रेजेंट के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, सिल्वर कुछ भी होता है, जूनागढ़ किंग को दे, फिर वो गिरनार चढ़े। साल भर में इतनी इनकम हो जाए, इतना सोना चांदी बन जाए कि विरोधी जो गुजरात के बाहुबली किंग थे, उसको लगे जूनागढ़ टेक ओवर कर लो और यहाँ अपना सिक्का जमा लो। तो विरोधी किंग यहाँ 8000 आर्मी लेके, 8000 आर्मी लेके जूनागढ़ फोर्ट के ऊपर आक्रमण करते और यहाँ के राजा और उनके परिवार को मार के जूनागढ़ अपना सिक्का जमा लेते। लेकिन यहाँ की पब्लिक थी ना, वो इमोशनल थी, विरोधी किंग को कभी सपोर्ट नहीं करती थी कि दूसरे किंग सक्सेस नहीं हो। इसलिए एक ही परिवार है, हिंदुस्तान में कहीं इतिहास नहीं है, राजस्थान जाइए, कहीं भी जाइए, एक ही वन फैमिली ने 800 ईयर्स तक कंटिन्यू पावर में रहे हो। लेकिन जूनागढ़ किंग चूड़ासमा, सरनेम चूड़ासमा, लेकिन चूड़ासमा से फेमस नहीं थे, रा से फेमस थे। नाम के आगे रा लगाते थे कंपलसरी, बोले रा नवगढ़, रा खिंगार, रा मांडलिक, रा रियास, रा कवच, 30 राजा, 30 किंग, वन फैमिली, स्टेप बाय स्टेप 800 ईयर्स तक कंटिन्यू जूनागढ़ फोर्ट के अंदर राज कर सके, पब्लिक सपोर्ट था। एक कहानी है, 850 साल पहले पाटन किंग जूनागढ़ आया था, जूनागढ़ की रानी को लेने के लिए। किले की बाहर 12 साल पड़ा रहा, किले की बाहर, लेकिन एंटर नहीं हो सका फोर्ट के अंदर। 13वीं साल में जैसे घर फूट जाए तो घर खत्म हो जाए, घर का आदमी खराब हो जाए तो पूरा फैमिली बर्बाद हो जाए। वैसे ही उस जमाने से आज तक ऐसा चलता है। जब विरोधी किंग ने 12 साल फोर्ट की घेराबंदी की, लेकिन वो अंदर आ नहीं सका, सक्सेस नहीं हो सका, किसी को मार नहीं सका। 13वीं साल में यंग कजिन, जूनागढ़ कजिन, 17 साल के, आज गुजरात में जो दारू, गुजरात की बर्बादी शुरू हो गई। उस जमाने में भी बच्चों को बर्बाद करना हो, यंग लड़के को,
तो वो भी सिस्टम था। जब जूनागढ़ फोर्ट के अंदर राशन खत्म हो गया, किंग ने 2 कजिन को भेजा बाहर जाके राशन लेके आओ। वो दोनों कजिन यंग 17 साल के बाहर गए। विरोधी किंग को पता चल गया कि जूनागढ़ कजिन निकला है, उनको पकड़ के अपने कैंप में ले गया। उसको 2 बच्चे को अपने पास बिठाया, पूरी रात अफीम पिलाया, ड्रग्स अफीम पिलाया, उनका ब्रेन वॉश किया। और दोनों बच्चे को बोला विरोधी किंग, क्या आप अपने मामा जी जो किंग है जूनागढ़ के, उनके साथ चीटिंग करो, गद्दारी करो तो जूनागढ़ के राजा बन जाओगे। लाइफ में एक बार मौका मिला है, मामा के साथ गद्दारी नहीं करोगे तो जूनागढ़ किंग बन नहीं सकते कभी लाइफ टाइम। मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको किंग बना दूंगा। दोनों कजिन ब्रेन वॉश हो गया, लालच में आ गए। विरोधी किंग की राशन के अंदर सैनिक भर दिए और रात को 2 बजे इस गेट को खुलवाया। गेट को खोला है सूबेदार ने, तो दुश्मन जो विरोधी किंग था वो अंदर आ गया। पूरे किले में कत्लेआम 3000 लोगों को खत्म कर दिया। खत्म करके यहाँ का राजा था वो युद्ध करने गया, उनको भी तलवार से सर अलग कर दिया। लास्ट में जब जो कजिन थे जिन्होंने अपने मामा जी के साथ गद्दारी की किंग के साथ जूनागढ़, वो विरोधी किंग के पास अपना इनाम लेने जाते हैं कि आपने हमें पैकेज दिया था कि मामा के साथ गद्दारी करो, जूनागढ़ किंग बना दूंगा, अब हमें बना दो। ये सब खत्म हो गया। तो विरोधी किंग ने क्या कहा पता है कि मैंने तो खाली ऑफर दिया था, तुम लालच में आ जाओ मेरे, तुम्हारे मामा जी के साथ खाए पिए रहे बड़े हुए, मामा जी ने इज्जत दिया, बच्चों की तरफ बढ़ा दिया, और 17 साल में उनके नहीं बन सके तो मेरे एक दिन में क्यों बन गए? तुम तो लालचू हो। पकड़ा, किले की दीवार ले गया और फेंक दिया। अब रानी को ले जाना है अपने शहर पाटन, क्योंकि इनकी एंगेजमेंट टूट गई थी, वो बदनाम हो रहा था विरोधी की। तो रानी को उठाकर अपने पाटन ले जाए, पूरे गुजरात में उनका डंका बज जाए कि इतना बाहुबली कोई नहीं है। तो रानी को उठाकर ले जाता है, उनके 2 बच्चे आ गए, एक 7 साल का और एक 9 साल का। अपनी माँ को बचाने के तलवार से विरोधी किंग के सामने फाइट करने जाता है, तो विरोधी किंग उस दोनों बच्चे को खत्म कर देता है। यहाँ काला पत्थर है नीचे की साइड में, एक 7 साल का था उसे तलवार से अलग किया और एक 9 साल का था उसे सर पटका कर मार डाला। जब वो बेटा मर रहा है अपनी माँ को कहता है माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, तो माँ कहती है बेटे मरते तक माँ को नहीं, माँ अम्बा देवी है गिरनार पर्वत ऊपर है, वो माँ अम्बा देवी को सुबह को जन्म देगी था। औरत कोई सामान्य लेडी नहीं थी, एक पावरफुल वुमन थी, शक्तिशाली लेडी। जब अपने बेटे मरते थे तो उनको कहती है माँ अम्बा देवी उनको देख और दर्शन कर, फिर अपना मृत्यु हो जाएगा तो जन्म मिलेगा मनुष्य साथ। तो अम्बा देवी के सामने देखती है, दोनों बेटे मर गया, उनका हस्बैंड मर गया, गांव मर गया, फिर भी रोई नहीं। लेकिन वो विरोधी किंग को रानी को उठाकर ले जाना है, वो उनके पीछे जा नहीं रही है। तो उनके बच्चे और उनके पति का काटा हुआ जो बॉडी था वो अपने साथ लिया और अपने शहर भागने लगा 8000 की फौज लेके। धीरे धीरे वो चला गया पाटन की ओर, लेकिन रास्ते में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट आया, वहाँ नाइट वॉल किया, नदी भरी थी। उनको लगा ये 8000 आदमी रुक जाएंगे, पानी भरा हुआ है। लेकिन इंसान इतना पाप कर ले कि जज पुलिस कानून सब खत्म हो जाए। इस जमाने में हो या सतयुग में, इंसान पापी हो जाए, पाप का घड़ा भर जाए तो सजा देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। उसी समय उसे पैरालिसिस अटैक, ये बाहुबली 7 फीट सोलंकी किंग नदी में गिर गया। उनकी 8000 आर्मी डरने लगी, सेनापति मिनिस्टर डरने लगे। तो एक उनकी आर्मी में एक अच्छा आदमी था, उसने कहा इस औरत को उनके पति और बेटे के जो बॉडी है टुकड़े उनको दे दो और जूनागढ़ वापस भेज दो, हमारा गुजरात में डंका बज गया है, हम इनको क्या ले जाएंगे। तो मान जाता है कि, और जो क्वीन थी जूनागढ़ फोर्ट की, उनको कहता है तेरे पति और बेटे की बॉडी ले जाओ, जूनागढ़ वापस चली जाओ, जूनागढ़ संभाल ले। औरत क्या कहती है उस युग में, सतयुग में औरत क्या कहती है कि जीने के लिए मेरा हस्बैंड था, बिना हस्बैंड पूरी लाइफ नहीं निकलती, बिना पति मेरी लाइफ नहीं निकलेगी, काला दाग लगेगा, मेरे पति की हिस्ट्री खराब होगी और दूसरे मैरिज नहीं करना है, सेकंड मैरिज नहीं करना है। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो पूरी जिंदगी उनके साथ निकल जाती। तूने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया, पूरे गांव को मार दिया, अब अकेले किसके सपोर्ट जीऊंगी, यही मेरा जीवन समाप्त करना है। तो उसी गांव वाले दुआ छंद भजन कीर्तन अब्दुल गुलाल कंकु फूलों की बारिश करने लगे और वहीं बहुत बड़ी होली अपने बेटे और पति के सब लेकर
वो बहुत बड़ी होली में जाकर बैठ गई और जीवन समाप्त कर दिया। तो वहीं उनकी देवी का मंदिर है जूनागढ़ क्वीन राणत देवी का मंदिर है सुरेंद्र नगर वढवान गांव भोगांव नदी में लोग उनकी पूजा करते हैं। हमेशा कट्टरपंथी विचार अपने घर में या राजा दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते थे जीतने के लिए, लेकिन वो परमानेंट सक्सेस नहीं होते थे। सोलंकी ने जूनागढ़ 12 साल बिता दिया, यहाँ बैठा रहा, तो वहाँ दूसरे लोगों ने उनके शहर को छीन लिया और दूसरे लोग वहाँ राज करने लगे। मतलब सोलंकी का भी खत्म राज्य हो गया और यहाँ राजपूत कंटिन्यू रहे। उनका ये महल था राजपूतों का, राजाओं का, 30 राजा हो गए। ये पार्लियामेंट और नीचे रेसिडेंट एरिया, आगे वहाँ मार्बल का है, राजा लोग बैठते थे सिंहासन लगाकर। यहाँ रानी की शादी इसके गोल 4 चक्र है और इस साइड टनल है। राजा को मरने का समय जाए, फैमिली खत्म हो जाए, अपने भागना हो तो यहाँ टनल के अंदर से किले की बाहर भाग सकते थे। तो ये आप लोगों को तीनों चीज देखनी है। राजा बैठे थे, मार्बल का राज सिंहासन पड़ा रहता वो, यहाँ उनकी शादी के मंडप और इस साइड टनल। फिर हम आगे देखने जाएंगे, तो तीनों देख के वापिस इधर आ जाएंगे। हम लोग देखने आए थे गुजरात का डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्या गुजरात में पावरफुल बिजनेस हो रहा है। आजकल का नहीं है, अभी का नहीं है, सदियों पुराना। आज से 2000 साल पहले आप 3 चीज आपको देखने मिलेगी जब आप बड़े होंगे तब। एक लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा सिंधु। 3000-2500 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग। गुजरात में अहमदाबाद के बाजू में लोथल है, अंडर की साइड में। लोथल मतलब क्या है? लोथल मतलब मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ एक वीआईपी कॉलोनी थी, वही प्रोडक्शन होता था। जो अफ्रीकन लोग, जो हफ्सी लोग माला पहनते ना, गुजरात से जाती थी नाव में, अफ्रीका अरब कंट्री में जाती थी और बिजनेस करते थे लोथल के लोग। वो सब अंदर हो गया। सम्राट अशोक के समय 2300 साल पहले एकदम जबरदस्त भारत, अखंड भारत। उस समय बहुत क्राइम थे, लूटपाट, रेप, मर्डर। तब अशोक को किंग बनाया गया था पाटलिपुत्र और मगध का। मगध वरना पाटलिपुत्र, मगध भारत का पहली राजधानी था पाटलिपुत्र पहला। उसके बाद जब कलिंग वॉर हुआ, महाभारत, वर्ल्ड वॉर, कलिंग वॉर कंटिन्यू 1 साल तक चला। कलिंग में बहुत गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। तो वहाँ लाखों लोग पाटलिपुत्र में, कलिंग से पाटलिपुत्र में आते थे, अशोक के पास रोते थे लाखों लोग और न्याय की भीख मांगते थे। उसको लगा अब इनको न्याय देना पड़ेगा। कलिंग के ऊपर आक्रमण किया अशोक ने 1 लाख आर्मी लेके। 1 साल कंटिन्यू वॉर चला, 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग जख्मी हो गए। इस देश में क्या माहौल है? अच्छा काम नहीं कर सकते, ईमानदारी से कोई काम नहीं कर सकते। आप सर्विस करते हो, कुछ भी बिजनेस, ईमानदारी से काम करोगे तो आपको बुरा बना दिया जाएगा। तो उसी समय अशोक को कहने लगे अशोक चंद हो गया, अशोक चंडाल, अशोक चंद है, अशोक चंडाल है। तो ये खराब बोलने लगे तो उसको लगा अब छोड़ दूं। अखंड भारत का किंग अपना शासन छोड़ दिया और बुद्ध कन्वर्ट हो गया। 2000 साल पहले वो बुद्धिस्ट बन गया। उनके बहन सिस्टर बुद्धिस्ट, उनकी फैमिली बुद्धिस्ट, उनकी आर्मी बुद्धिस्ट, उनके मिनिस्टर सब बुद्धिस्ट बन गए। और बुद्धिस्ट दुनिया का है, बुद्ध ये धर्म है पहला श्रीलंका में लेकर गए। हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक एड आज तक कोई आदमी पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अशोक चला गया, फिर भी 1000 साल तक बौद्ध धर्म का पूरा एड हुआ था एशिया में। आप कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी जाएंगे बुद्ध मठ, बुद्ध की गुफाएं सब देखना मिलेगा। तो गुजरात में बहुत सारे मौर्य उसने डेवलप किया था चारों ओर। उनमें से जब ये जूनागढ़ था नहीं, जूनागढ़ सिटी नहीं था, 2000 साल पहले उनके मिनिस्टर आए थे गुजरात में अलग अलग जगहों पर, तो उन्होंने ये पैलेस बनाया। गवर्नमेंट कहती है गुफा नहीं है, ये पहले से जहाँ बुद्ध साधु, जैन साधु आए, जैन साधु, बुद्ध साधु को जंगल में नाइट वॉल करना हो तो उनको मालूम हो जाए कि यहाँ मौर्य शासक है, नाइट वॉल हो सकता है और अंदर रह सकते। लेकिन ये 5 स्टार होटल जैसा, ये कोई सामान्य नहीं है, पहले से 1 स्टोन का
पूरा 1 स्टोन में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सेकंड स्टोन नहीं है अंदर, ज्वाइंट ओनली फॉर 1 स्टोन में 5 स्टार होटल जैसा पैलेस। अशोक कलेक्टर इनकी अंदर बैठकर टूरिस्ट के साथ मीटिंग करते थे, देश भर के टूरिस्ट के साथ। इनकी अंदर स्विमिंग पूल है, हमाम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस हॉल। एसी हॉल में बैठो और देश भर की बातें करो। देश में क्या माहौल है वो 2000 साल पहले हमारे कलेक्टर को पता चल जाता था। तो हम देखने जाएंगे गुफा नहीं, पैलेस, मौर्य वंश पैलेस 1 स्टोन में। तो ये टिकट है और केंद्र सरकार दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है जो अशोक मौर्य वंश का पैलेस है, वो हम देखने जाएंगे। ये जूनागढ़ है और ये सोमनाथ, ये दोनों में आ ऐसा जाएगा। जाने का एक मुझे दोनों बोला। के लिए आओ तो ये स्नान कर लिया, फिर आगे पूजा पाठ करने का। आइए। ये जो लाइन है ना नीचे, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, यहाँ मटके रखे जाते थे पानी के और लोग आते थे, नहा धो लिया, फ्रेश हो गए, यहाँ के पानी पी लो, पानी पीने के बाद पूजा पाठ करने जाओ। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, धीरे धीरे आराम आराम। इधर आराम से हो जाओ। देखो, oh my God, ये देखो एकदम क्या ठंडा सर, ऐसे होगा ही ना। सर मिट्टी का इसलिए क्या? हाँ एसी नहीं है लेकिन एसी अशोक तो चला गया था, लेकिन 1000 साल तक पूरे अखंड भारत में उसका शासन था। तो यहाँ अशोक सम्राट के कलेक्टर बैठते थे, लेकिन अशोक की सरनेम हो गई थी, जैसे अशोक शिलालेख, अशोक चक्र, ऐसे नाम के पहले आदमी उस जमाने के ऑफिसर अपने नाम के आगे अशोक कंपलसरी लगाते थे। इसलिए यहाँ के जो कलेक्टर थे, जूनागढ़ कलेक्टर, वो भी नाम के पहले अशोक लगाते थे। तो 800 साल, पहली सदी में जूनागढ़ स्टार्ट हुआ, 8वीं सदी, 1st सेंचुरी से 8th सेंचुरी जूनागढ़ अशोक सम्राट के कलेक्टरों ने शासन किया, बहुत सारी चीजें डेवलप की, कुएं, तालाब, शिलालेख, ऐसी गुफाएं। यहाँ कलेक्टर बैठते थे, मौर्य वंश कलेक्टर, अशोक चक्र, अशोक रुद्रदमन, अशोक प्रजापति नाम के बहुत सारे कलेक्टर 2री सदी, 3री सदी, 4थी सदी में यहाँ बैठकर देश भर के टूरिस्ट, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कलिंगा, चारों ओर से आते थे, यहाँ बैठते थे टूरिस्ट और साधु, जैन साधु, बुद्ध साधु, चारों ओर बैठ जाए सोफा के ऊपर, गालीचा तकिया लगता था, वहीं बैठे बैठे फेस टू फेस जूनागढ़ कलेक्टर के साथ मीटिंग करो। कलिंग में क्या चल रहा है, बुंदेलखंड में, अवध में, पाटलिपुत्र में, मराठावाड़ में, विदर्भ में क्या चल रहा है, वो यही कलेक्टर को पता चल जाए। ये 5 स्टार होटल जैसा मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट गुफा कह रही है। यहाँ ऊपर है डांसिंग पिक्चर, डांस करती हुई फोटो मूर्तियां, दीवारों में फोटो फ्रेम है, दीवारों में। अगर लेडीज आई है, लेडीज है आपके साथ, उनको सेपरेट रूम चाहिए, अलग सोना है तो सेपरेट रूम है अलग। अगर लेडीज चली जाए, पर्दा खींच लो तो रूम बंद हो जाए, लेडीज अंदर सो जाए। और कपड़े बदलाना हो तो सामने छोटा सा कमरा, मेकअप रूम, कपड़े बदला लो, तैयार हो जाओ, दूसरे गाँव जाओ। और यहाँ गुजराती जैन फैमिली, 500 करोड़ के मालिक या 200 करोड़ के मालिक, दुनिया से मन उठ जाए, ऐसा लगेगा हम थक चुके हैं, तो पूरा फैमिली दीक्षा ले, दीक्षा मतलब साधु बन जाए और पैदल यात्रा करने, धर्म का, जैन धर्म का प्रचार करने निकल जाए। तो आपको सामने मिलेंगे फोटोग्राफी जैन साधुओं की, 200 करोड़ के मालिक, 500 करोड़ के मालिक, आज भी गुजराती जैन, पूरा बच्चे से लेकर माँ बाप सब साधु बन जाते हैं। पूरा फैमिली पैसा छोड़ के एकदम शांति और धर्म का प्रचार करने निकल जाते। तो सामने दीवार में फोटोग्राफी है जैन साधुओं का और महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध का। तो दीवारों में फोटोग्राफी देख के, पिलरों में डांसिंग पिक्चर देखो, ऊपर अशोक सम्राट का लोगो शेर, तो भारत का लोगो शेर, तो शेर पूरे एशिया में देखने मिलेगी। और ये कमरा, ये सब गुफा 1 स्टोन में देख लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे, अड़ी बावड़ी देख लीजिए। तो सामने फोटोग्राफी है साधुओं की और भगवान की, वो भी देख लीजिए सामने दीवार में।
फिर देख के फटाफट इधर आ जाएगा। टर्किश कंट्री, दिल्ली लाल किला, जूनागढ़ फोर्ट, इनको बोलते हैं हमाम। हमाम, हमाम मतलब वाटर पार्क। 2000 साल पहले ऐसे वाटर पार्क होते थे। ये है छोटे छोटे खड्डे, चिल्ड्रन टब। खड्डे भरे, अंदर बैठ जाओ, गर्मी की मौसम में 5-6 बच्चे साथ में मस्ती कर लो और ठंडक ले लो। उधर 2 खड्डे हैं लेडीज टब, 2, तो लेडीज अंदर बैठ जाए, इतना गला दिखे, पूरा अंदर चली जाए, इतने गहरे लेडीज टब है। आजकल क्या है, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो बाथरूम में बाथ टब, तो उन्होंने दूसरी सदी में बाथ टब लगाया था, सोते सोते स्नान करते थे। ये है बाथ टब, दिखता है ना ओरिजिनल। ये 2000 साल पुराना बाथ टब, चिल्ड्रन टब और लेडीज टब, इनको बोलते हैं हमाम। दुनिया में 5 ही जगह है, तुर्किस्तान, दिल्ली लाल किला, जूनागढ़, ऐसे 1-2 जगह और पूरे वर्ल्ड में ऐसी डिजाइन 5। आजकल जो वाटर पार्क है ये 2000 साल पुराना वाटर पार्क। अब देखेंगे अड़ीकड़ी बावड़ी, नवगन कुआं, जिसने नहीं देखा वो जिंदा हुआ। तो आप लोग बावड़ी कुआं देख लो, आप लोग जिंदा हो जाओ देखने के बाद। काले पत्थर का ओनली फोर। उसके बाजू में गिरनार बीच में है, उनके बाजू में चारों ओर पहाड़ है। 15 किलोमीटर 400 किलोमीटर 15 पहाड़, ग्रीनरी है इसमें। जो पहाड़ है, मिट्टी है, पेड़ है, साधु रहते हैं। 15 पहाड़ 400 किलोमीटर में, अलग अलग पहाड़ के नाम दिए गए। संस्कृत में हर पहाड़ नाम से जाने जाते हैं। अगर कोई अजनबी आदमी या जाने पहचान वाला आदमी उसको बोलो कि ये पहाड़ कौन सा है, तो पिक्चर बना कर दे देते, ये पहाड़ ऐसा है, ये पहाड़ ऐसा है, पिक्चर हाथों से पिक्चर बना कर देते। तो ये 15 पहाड़, सबका नाम साधु रहते। पहाड़ों के अंदर सब जो व्हाइट कलर के वो सब मंदिर है। 400 किलोमीटर की बीच में गिरनार है सेंट्रल में। 400 किलोमीटर की बीच में गिरनार सेंट्रल में जो परिक्रमा होती है, साल में एक बार देश भर के लोग परिक्रमा आते हैं करने के लिए। इनके अंदर औषधि है, 1600 प्रकार की औषधि। अगर ये एक पहाड़ यूरोपियन को दे दे, यूरोप कंट्री को दे दे, तो रोज के लाखों हजारों डॉलर कमा सके। इसमें इतना 1600 प्रकार की औषधि सब है। इसका तेल बनता वो बाहर से मिलेगा, औषधि का तेल, साइटिका हो, वाह हो, रग दबे, ओरिजिनल बाहर मिलता है। 400 किलोमीटर की बीच में गिरनार के अंदर पेड़ पौधे नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, खाली पत्थर ही है, ब्लैक स्टोन, काला पत्थर है। नीचे से ऊपर चढ़ो 400 किलोमीटर, 4000 सीढ़ियाँ पायड़ियाँ है। व्हाइट आडे पट्टे दिखते हैं, वो जैन टेम्पल है। जैन समुदाय के 24 भगवान, बड़े बड़े 24 मंदिर, उनके अंदर बड़ी बड़ी इतनी सुंदर मूर्तियां हैं। जैन लोगों में नेमिनाथ हो गए, तीर्थकर नेमिनाथ भगवान। उन्होंने यहाँ शादी हो रही थी, उस समय बहुत सारे जानवर को काटना था और शादी में सबको खिलाना था। वो रूठ गए, गिरनार चले गए, पूरा जीवन शादी नहीं किया और तपस्या किया। उनको वहीं गिरनार में मोक्ष मिला। तो जैन के फैमिली दुनिया में कहीं भी हो, अपना बच्चा हो, जैन लोगों को एक बार फैमिली को लेकर गिरनार पर्वत नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने आना पड़ेगा। इसलिए उसको मक्का मदीना जैनों के, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष और इनकी तपस्या। उनके ऊपर 1000 पायड़िया और चढ़ो। 5000 पायड़िया पे एकदम टॉप ऊपर है माँ अंबिका देवी, शेरों वाली, हजारों लाखों लोगों की कुल देवी माँ अम्बा, जिसको बोलते 5000 पायड़िया। उनके बाजू में राइट साइड में ऑरेंज कलर का टीका दिखता है छोटा सा, वो है गोरखनाथ, मच्छंदर गोरखनाथ। तो हिंदुस्तान में 2 जगह प्राचीन, पूरे हिंदुस्तान में ओल्ड जो है नाथ संप्रदाय, उनका एक गोरखपुर यूपी और एक जूनागढ़। यहीं से पूरे धर्म का प्रचार करने निकले थे पूरे इंडिया में। तो नाथ संप्रदाय का ऊपर है गोरखनाथ मच्छंदाना। उनके पीछे नीचे उतरो, नीचे उतरो 1000 पायड़िया और 1000 पायड़िया चढ़ो। 7500 पायड़िया पे भगवान दत्ता, वो नहीं दिखता अपने को, वो इधर से नहीं दिखा, पीछे एकदम पीछे। दत्ता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान दत्ता ने कोई गुरु नहीं बनाए, जानवरों को गुरु बनाए। उसके फोटो देखो, कुत्ते गाय सब देखो। तो उनके 21 जानवर थे। मराठी लोग 2 चीज को मानते हैं, मराठी लोग एक गणपति को और दूसरे दत्त को। लाखों दत्त मराठी लोग इधर आते, बारिश में दत्त भगवान का दर्शन करते, फिर अपने शहर चले जाते महाराष्ट्र। गिरनार हम बोलते हैं लाखों लोग क्यों आते दर्शन करने के लिए, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन क्यों आते। गिरनार शिव जी का साला, भगवान शिव का साला, पार्वती का सगा भाई ब्रदर, और हिमालय का 7वां पुत्र गिरी नारायण, हिमालय का 7वां पुत्र गिरी नारायण।
पहाड़ों के बीच में एक अघोरी साधु सो रहा है। हजारों साल से पहाड़ों के बीच में एक अघोरी साधु सो रहा है। उसको कहते थे गिरी नारायण। गिरी नारायण में से शॉर्ट हो गया गिरनार। तो ये गिरी नारायण पर्वत जो आपको किताब दिया है, घर जाके दिखा सकोगे। गिरी नारायण अघोरी साधु, ऐसे देख लीजिए। ये मुंह है, ये मुंह, ये आंख, ये नाक और ये मस्तिष्क। साइड फेस दिखता है। ये मुंह है, आंख है, नाक है और ये कपाल है। अरे लाइव देखना इधर से, जूनागढ़ में यहीं से गिरी नारायण ऋषि मुनि इधर से दिखता है। ऐसे कर लो, ऐसे दिख रहे सोता हुआ। बराबर दिख रहा है। ये सोया हुआ पोजीशन में दिख रहा हाँ, ऐसे लेटा हुआ अघोरी साधु तपस्वी। पीछे पैसे ऊपर से इधर 50 का है। कौन सा